धीरे से बैठो, आंखें बंद करने की जल्दी मत करो। पहले अपने भीतर के शोर को सुनो, क्योंकि परिवर्तन बाहर से शुरू नहीं होता, वह वहीं से जन्म लेता है जहां तुम अपने आप से पहली बार सच बोलते हो। तुमने कभी गौर किया है, लोग तुम्हें तभी याद करते हैं जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है, और जब जरूरत खत्म तो तुम भी खत्म। यह अपमान नहीं है, यह संकेत है, संकेत कि तुमने अभी तक खुद को इतना मूल्यवान नहीं बनाया कि तुम्हारी उपस्थिति ही आवश्यकता बन जाए। तुम भागते रहे लोगों के पीछे, स्वीकृति के पीछे, तारीफ के पीछे, लेकिन जिसने खुद को जान लिया वह कभी किसी के पीछे नहीं भागता, और तब लोग उसके पीछे आने लगते हैं। याद रखना, दुनिया उसी के पास जाती है जो अपने पास होता है। तुम्हारी सबसे बड़ी कमी यह नहीं कि तुम में प्रतिभा कम है या अवसर कम है, तुम्हारी सबसे बड़ी कमी यह है कि तुम खुद को दूसरों की नजर से देखते हो। आज कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो तुम खुश, कल वही व्यक्ति अनदेखा करे तो तुम दुखी। तुम अपने जीवन के मालिक नहीं रहे, तुम दूसरों की प्रतिक्रिया के दास बन गए, और जो दास है उससे मिलने को कोई तरसता नहीं। लोग उसी से मिलना चाहते हैं जिसके पास शांति हो, जिसके पास स्थिरता हो, जिसके पास खुद का आकाश हो। अब एक प्रश्न पूछो अपने आप से, अगर तुम्हें आज एकांत में रख दिया जाए, कोई मित्र नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई ध्यान भटकाने वाला नहीं, क्या तुम अपने साथ रह पाओगे या तुम खुद से ही भाग जाओगे? सच्चाई यही है, जिस व्यक्ति को खुद का साथ अच्छा लगने लगता है, दुनिया उसका साथ चाहने लगती है। परिवर्तन का पहला कदम लोगों को प्रभावित करना नहीं, खुद से प्रभावित होना है। आज से तुम एक छोटा प्रयोग करो। जब कोई तुम्हें अनदेखा करे तो प्रतिक्रिया मत देना, जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो भी प्रतिक्रिया मत देना। बस देखना, धीरे धीरे तुम पाओगे तुम्हारे भीतर एक जगह बन रही है जहां न अपमान पहुंचता है न सम्मान, और वही जगह तुम्हारी असली ताकत है। लोग क्यों किसी के पास बार बार जाते हैं? क्योंकि उसके पास शब्द नहीं, ऊर्जा होती है, और ऊर्जा शब्दों से नहीं, जीवन से बनती है। तुमने बहुत कुछ सीखा, बहुत सुना, बहुत समझा, लेकिन अभी तक जिया नहीं। ज्ञान जमा करने से व्यक्ति आकर्षक नहीं बनता, जीवन जीने से बनता है। आज से एक आदत बदलो, बात कम, अनुभव ज्यादा, शिकायत कम, ध्यान ज्यादा, दूसरों को समझाने की कोशिश कम, खुद को समझने की कोशिश ज्यादा। धीरे धीरे तुम पाओगे तुम्हारे चेहरे पर एक अलग शांति आ रही है, और लोग पूछेंगे तुम बदले बदले क्यों लग रहे हो? तब भी मत बताना, क्योंकि जो समझाना पड़े वह परिवर्तन नहीं, जो दिख जाए वह परिवर्तन है। याद रखना, महत्वपूर्ण व्यक्ति बनने की कोशिश मत करो, गहरा व्यक्ति बनो। महत्वपूर्ण व्यक्ति को लोग याद रखते हैं, गहरे व्यक्ति को लोग खोजते हैं, और एक दिन ऐसा आएगा तुम कहीं बैठोगे चुप, और लोग खुद पास आकर बैठेंगे, बात करने नहीं, सिर्फ रहने, क्योंकि तुमने अपने भीतर एक घर बना लिया होगा। अब एक और बात समझो, तुम्हारी आदत रही है हर संबंध में खुद को साबित करने की। तुम कोशिश करते रहे कि सामने वाला तुम्हें खास माने, लेकिन जो खुद को खास मान ले उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं रहती। आज से किसी को प्रभावित करने के लिए मत जियो, अपने अनुभव को सच्चा करने के लिए जियो। सुबह उठो तो जल्दी मत उठो, पहले महसूस करो तुम जीवित हो। चलो तो जल्दी मत चलो, पहले महसूस करो तुम चल रहे हो। खाओ तो जल्दी मत खाओ, पहले महसूस करो तुम स्वाद ले रहे हो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन गहरा होने लगेगा, और गहराई ही आकर्षण है। ऊपरी व्यक्ति मनोरंजन देता है, गहरा व्यक्ति सुकून देता है। मनोरंजन लोग भूल जाते हैं, सुकून लोग खोजते हैं। अब समझो क्यों लोग कुछ लोगों से बार बार मिलना चाहते हैं। वे उनसे बात करने नहीं, अपने मन को शांत करने जाते हैं। तुम भी वैसे बन सकते हो, पर उसके लिए खुद को बदलना नहीं, खुद को हटाना होगा। जो नकली है उसे हटाओ, दिखावा हटाओ, जल्दी हटाओ, तुलना हटाओ, और एक दिन तुम देखोगे तुम्हारे भीतर एक सरल व्यक्ति बचा है, और वही सबसे आकर्षक है, क्योंकि सरलता दुर्लभ है।
आज दुनिया में सब जटिल हो रहे हैं। जो सरल हो गया वह अनमोल हो गया। अब से तुम्हारी सफलता यह नहीं होगी कि कितने लोग तुम्हें जानते हैं। तुम्हारी सफलता यह होगी कि जो जानते हैं वे तुम्हें खोना न चाहें। धीरे धीरे लोग तुमसे मिलने को बहाने ढूंढेंगे और तुम्हें समझ भी नहीं आएगा तुमने ऐसा क्या किया। तुमने कुछ किया नहीं होगा, तुमने सिर्फ होना सीख लिया होगा। यही परिवर्तन है। जब व्यक्ति करना छोड़ होना शुरू करता है तभी उसका प्रभाव जन्म लेता है। थोड़ी देर चुप रहो, अपने हृदय की धड़कन सुनो। यही तुम्हारा पहला मित्र है। जिस दिन तुम इसके साथ सहज हो गए उस दिन दुनिया तुम्हारे साथ सहज हो जाएगी। अब बस शांत बैठो, कुछ बदलने की जल्दी मत करो। परिवर्तन शुरू हो चुका है। यह भीतर जड़ पकड़ रहा है और धीरे धीरे तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारी पहचान बन जाएगी। लोग तुम्हें सुनने नहीं, महसूस करने आएंगे और तब तुम्हें पता चलेगा तुम सच में बदल गए। यह बदलाव शोर नहीं करता, बस जीवन को सुगंधित कर देता है और यह सुगंध दूर तक जाती है। यही कारण है कुछ लोगों से मिलने की इच्छा कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि वे व्यक्ति नहीं, अनुभव बन जाते हैं। अब तुम भी उसी दिशा में चल पड़े हो, धीरे, स्थिर, शांत। अब पहली बार तुम्हें पता चलेगा भागना थकाता है, रुकना नहीं। तुम पहले हर जगह पहुंच जाना चाहते थे, कहीं देर न हो जाए, कहीं कोई आगे न निकल जाए। पर अब तुम देखोगे जिसे सच में पहुंचना होता है वह भीतर पहुंचता है। बाहर तो सिर्फ जगह बदलती है। याद है कितनी बार तुमने सिर्फ इसलिए बात की कि सामने वाला नाराज न हो जाए। दिल नहीं था पर शब्द थे, और आज शब्द कम हो रहे हैं, दिल वापस आ रहा है। पहले तुम हर रिश्ते को बचाने में लगे थे, अब तुम खुद को बचाने लगे हो। और अजीब बात, जितना तुम खुद को बचाओगे उतने ही सच्चे रिश्ते बचेंगे, क्योंकि झूठे रिश्ते तुम्हारी मजबूरी से चलते थे, सच्चे रिश्ते तुम्हारी उपस्थिति से चलेंगे। अब एक दिन ऐसा आएगा तुम किसी से मिलोगे, पहले की तरह कोशिश नहीं करोगे प्रभावित करने की, बुद्धिमान दिखने की, दिलचस्प बनने की। तुम बस रहोगे और सामने वाला असहज हो जाएगा, क्योंकि वह अभिनय कर रहा होगा और तुम नहीं। धीरे धीरे वह भी अभिनय छोड़ देगा। यहीं से जुड़ाव जन्म लेता है, जब दो लोग बात नहीं सच्चाई साझा करते हैं। अब तुम पाओगे कुछ लोग तुम्हारे जीवन से कम हो रहे हैं। पहले डर लगता था, अब हल्कापन लगेगा। तुम समझोगे भीड़ कम हुई है पर जगह खाली नहीं हुई। उस खाली जगह में तुम खुद आ गए हो, और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। अब तुम्हें हर समय कुछ करते रहने की जरूरत नहीं लगेगी। पहले खाली समय आते ही तुम बेचैन हो जाते थे, कुछ सुनना, कुछ देखना, कुछ बोलना। अब तुम बैठ सकोगे खिड़की के पास या छत पर या सड़क किनारे, और बिना कारण ठीक महसूस करोगे। यही वह क्षण है जब व्यक्ति दूसरों के लिए आकर्षक बनता है, क्योंकि जो खुद से नहीं भागता उससे मिलकर कोई भी भागना नहीं चाहता। अब तुम्हारी आदत बदलेगी। कोई तुम्हें अनदेखा करेगा, तुम तुरंत खुद में कमी नहीं खोजोगे। कोई तुम्हारी तारीफ करेगा, तुम तुरंत उससे जुड़ नहीं जाओगे। तुम स्थिर रहोगे, और स्थिर व्यक्ति लोगों के लिए सहारा बन जाता है। धीरे धीरे लोग तुम्हें अपनी बातें बताने लगेंगे, बिना पूछे। तुम सोचोगे मैंने ऐसा क्या किया? तुमने कुछ नहीं किया, तुमने बस सुनना सीख लिया। आज हर कोई बोलना चाहता है, सुनने वाला दुर्लभ है, और दुर्लभ के पास लोग लौटते हैं। अब एक दिन कोई तुम्हें अपनी तकलीफ बताएगा। पहले तुम सलाह देते, अब तुम उपस्थिति दोगे और उसे राहत मिलेगी, क्योंकि दर्द समाधान से कम समझ से शांत होता है। तुम बदल रहे हो, तुम्हारी आंखों में जल्दी नहीं रही, तुम्हारे शब्दों में दबाव नहीं रहा। तुम अब किसी को मनाने की कोशिश नहीं करते। जो तुम्हारे साथ रहना चाहे रहे, जो जाना चाहे जाए, और इसी स्वतंत्रता में आकर्षण है। बंधन से लोग दूर भागते हैं, स्वीकृति की ओर लौटते हैं। अब तुम्हारे अंदर एक और परिवर्तन होगा। तुम तुलना भूलने लगोगे। दूसरे की सफलता देखकर बेचैनी नहीं होगी, दूसरे की खुशी देखकर कमी नहीं लगेगी। तुम्हें लगेगा हर जीवन अपनी दिशा में चल रहा है, और तुम्हारा जीवन तुम्हारी दिशा में। इस समझ के बाद प्रतिस्पर्धा खत्म, शांति शुरू,
अब तुम पाओगे तुम्हारी मुस्कान धीमी हो गई है पर गहरी। पहले हंसी आवाज़ें थी, अब अनुभव है। पहले तुम माहौल बदलना चाहते थे, अब तुम माहौल बन जाते हो। जहां बैठते हो वहां बातों की गति कम हो जाती है, लोग सहज हो जाते हैं, कोई कारण नहीं, बस तुम्हारी उपस्थिति। यही वह बिंदु है जहां लोग मिलने को तरसते हैं। उन्हें तुम्हारी बातें याद नहीं रहती, पर तुम्हारे साथ का अनुभव याद रहता है, और मन अनुभव को खोजता है, शब्दों को नहीं। अब तुम जानोगे, आकर्षक बनने की कोशिश आकर्षण को मार देती है, और सहज होना उसे जन्म देता है। तुम जितना सामान्य होते जाओगे उतने असामान्य लगोगे, क्योंकि दुनिया प्रयास में है और तुम विश्राम में। अब कोई पूछेगा, तुम इतने शांत कैसे? तुम उत्तर नहीं दे पाओगे, क्योंकि तुमने सीखा नहीं, छोड़ा है। जल्दी छोड़ी, तुलना छोड़ी, प्रभाव छोड़ दिया, और जो छोड़ देता है वही भर जाता है। धीरे धीरे तुम्हारा नाम नहीं, तुम्हारा एहसास याद रखा जाएगा। लोग कहेंगे, उसके पास बैठकर अच्छा लगता है। यही सबसे बड़ी पहचान है। तुम्हें जानने वाले कम होंगे, पर सच में जानने वाले होंगे, और एक दिन तुम महसूस करोगे, अब तुम किसी को पकड़ना नहीं चाहते और कोई तुम्हें खोना नहीं चाहता। यही वह बिंदु है जहां संबंध भार नहीं रहते, सांस बन जाते हैं। पहले तुम रिश्तों को संभालते थे, अब रिश्ते खुद संभालते हैं। पहले तुम्हें याद दिलाना पड़ता था, अब लोग खुद याद करते हैं, क्योंकि पहले तुम उपलब्ध थे, अब तुम मूल्यवान हो। फर्क बहुत छोटा है, पर असर बहुत गहरा। उपलब्ध चीज उपयोग होती है, मूल्यवान चीज संभाली जाती है। तुमने खुद को संभालना शुरू किया, दुनिया ने तुम्हें संभालना शुरू किया। अब देखना, तुम्हारी बातों की संख्या कम होगी, पर वजन बढ़ेगा। तुम पहले समझाने की कोशिश करते थे, अब समझने लगोगे, और जिस दिन तुम समझने लगते हो उस दिन लोग खुलने लगते हैं। कई लोग तुम्हारे पास आएंगे, सलाह लेने नहीं, सिर्फ बैठने, क्योंकि उन्हें लगेगा यहाँ कोई जल्दी नहीं। तुम्हारे पास बैठकर उन्हें खुद से मिलने का मौका मिलेगा। यही असली आकर्षण है, चेहरा नहीं, शब्द नहीं, ऊर्जा। ऊर्जा वहां बनती है जहां व्यक्ति भागना छोड़ देता है। अब तुम नोटिस करोगे, पहले तुम्हें समय कम लगता था, अब समय फैल गया है। एक ही शाम लंबी लगेगी, एक ही बातचीत गहरी लगेगी, क्योंकि तुम उपस्थित हो। पहले तुम हर जगह थे, पर कहीं नहीं थे। अब तुम एक जगह हो, पूरी तरह, और जो व्यक्ति पूरी तरह होता है उसके साथ अधूरापन टिकता नहीं। धीरे धीरे लोग तुम्हारे सामने अभिनय भूल जाएंगे। कोई अपनी कमजोरी बताएगा, कोई अपना डर, और तुम्हें आश्चर्य होगा, लोग तुम्हें इतना क्यों बताने लगे? क्योंकि तुम अब जज नहीं करते। जो जज नहीं करता वही भरोसेमंद बनता है। अब तुम्हें भी समझ आएगा, तुम पहले क्यों थक जाते थे। तुम हर समय भूमिका निभाते थे, कभी मजबूत, कभी मजाकिया, कभी समझदार। अब कोई भूमिका नहीं, और बिना भूमिका के ऊर्जा बचती है। तुम कम सोकर भी हल्के उठोगे, कम बोलकर भी जुड़े रहोगे। यही संकेत है, भीतर व्यवस्था बन रही है। अब एक और बदलाव आएगा, तुम्हें हर प्रश्न का उत्तर देने की जल्दी नहीं होगी। कई बार तुम कहोगे पता नहीं, और पहली बार तुम्हें छोटा नहीं, सच्चा लगेगा। सच छोटा नहीं करता, झूठ थकाता है। अब तुम थकोगे कम, क्योंकि तुम बन नहीं रहे, हो रहे हो। लोग तुम्हें समझदार कहेंगे, तुम जानोगे तुम सिर्फ शांत हुए हो, और शांति सबसे गहरी बुद्धिमत्ता है। अब कोई तुम्हें अनदेखा करे तो भी भीतर हलचल नहीं, कोई तुम्हें खोजे तो भी भीतर घमंड नहीं। दोनों स्थितियां गुजर जाएंगी, तुम रहोगे। यही स्थिरता लोगों को सुरक्षित महसूस कराती है। आज हर कोई बदल रहा है, हर पल, इसलिए मन डरता है। पर जो व्यक्ति स्थिर हो उसके पास मन टिकता है। तुम वही बन रहे हो। अब तुम्हारे आने से बातचीत की रफ्तार धीमी होगी। लोग धीरे बोलेंगे, उन्हें पता भी नहीं चलेगा, पर वे तुम्हारी लय में आ जाएंगे। और लय मिलना जुड़ाव की शुरुआत है। अब तुम्हें किसी को रोकना नहीं पड़ेगा। जो तुम्हारी गति में सहज वह रहेगा, जो नहीं वह स्वयं चला जाएगा। और पहली बार जाने वालों के लिए मन में शिकायत नहीं उठेगी, क्योंकि अब तुम समझोगे हर व्यक्ति अपनी अवस्था से चलता है।
कोई तुम्हें छोड़ नहीं रहा, वह बस अपनी दिशा में जा रहा है। यह समझ हृदय को हल्का कर देती है। अब तुम किसी से मिलोगे तो परिणाम नहीं देखोगे, तुम क्षण देखोगे। क्षण पूरा हुआ, मिलन पूरा, कोई वादा नहीं, कोई बोझ नहीं। और ऐसे मिलन याद बनते हैं। लोग सालों बाद भी याद करेंगे, क्या बात हुई, यह नहीं, कैसा लगा। यह है तुम्हारा जीवन अब घटना नहीं, अनुभव बनने लगा है। और अनुभव मन को बार बार खींचता है। यहीं से तुम्हारी उपस्थिति चाही जाने लगती है। तुमने किसी को बुलाया नहीं, फिर भी लोग आए, क्योंकि अब तुम चाह नहीं रहे, बस हो रहे हो। होना सबसे गहरी पुकार है, जो सुन ले वह लौटता रहता है। अब तुम बैठोगे शांत, और भीतर कोई कमी नहीं बोलेगी, सब ठीक है। बस यही एहसास तुम्हारे चारों ओर फैलने लगेगा, और जो भी उस दायरे में आएगा थोड़ी देर रुकना चाहेगा, बिना कारण, बिना सवाल, सिर्फ रहने के लिए। यहीं से समझ शुरू होती है। लोग तुम्हें इसलिए नहीं खोजते कि तुम उन्हें हंसाते हो या समझदार बातें करते हो। लोग तुम्हें इसलिए खोजते हैं क्योंकि तुम्हारे पास आकर उन्हें खुद से भागना नहीं पड़ता। याद करो, कितनी बार तुम किसी से मिले और मिलकर भी थक गए। बातें हुई, हंसी हुई, फिर भी लौटकर खालीपन रहा। और कभी कोई चुपचाप साथ बैठा, कुछ खास नहीं हुआ, फिर भी मन भरा रहा। फर्क शब्दों का नहीं था, व्यक्ति की अवस्था का था। अब तुम उस अवस्था में प्रवेश कर रहे हो। पहले तुम मिलने जाते थे, अब लोग मिलने का अवसर ढूंढेंगे, क्योंकि पहले तुम अपेक्षा लेकर जाते थे, अब तुम स्थान लेकर जाओगे। स्थान जहां दूसरा व्यक्ति बिना डर खुद हो सके। आज हर कोई सुधारना चाहता है, कोई स्वीकार नहीं करता। जो स्वीकार करता है उसी के पास मन लौटता है। अब ध्यान देना, तुम किसी से मिलोगे, वह देर से आएगा। पहले तुम भीतर शिकायत बनाते, अब तुम बस देखोगे, और आश्चर्य, तुम्हारा शांत रहना उसे अपराध बोध देगा, क्योंकि शांति आरोप से गहरी होती है। तुम कुछ कहोगे नहीं, फिर भी वह कहेगा, माफ करना, देर हो गई। यही परिवर्तन है, तुम शब्दों से नहीं, स्थिति से असर डालोगे। अब कोई अपनी गलती बताएगा, पहले तुम सलाह देते, अब तुम सुनोगे, और वह हल्का हो जाएगा, क्योंकि उसे समाधान नहीं, स्थान चाहिए था। तुम वही बनते जा रहे हो, स्थान जहां व्यक्ति बिना डर गिर सके, और जिसे गिरने की जगह मिल जाए, वो बार बार वही लौटता है। इसीलिए लोग मिलने को तरसते हैं, उन्हें व्यक्ति नहीं, आराम चाहिए। अब तुम्हारी एक और आदत बदलेगी, तुम हर बातचीत को लंबा नहीं करोगे। कई बार तुम उठ जाओगे जब मन पूरा हो। पहले डर था, सामने वाला क्या सोचेगा, अब समझ है, अधूरा खिंचाव पूरा मिलन खराब कर देता है। छोटा सच्चा मिलन लंबे झूठे साथ से गहरा होता है। धीरे धीरे तुम्हारे मिलने दुर्लभ होंगे, और दुर्लभता चाह पैदा करती है। तुम उपलब्ध नहीं, उपस्थित रहोगे, दोनों में अंतर है। उपलब्ध व्यक्ति हर समय मिलता है, उपस्थित व्यक्ति मिलने पर पूरा मिलता है। लोग समय नहीं, पूर्णता चाहते हैं। अब जब तुम किसी के साथ होगे तो बीच में देखने को कुछ नहीं खोजोगे, न इधर ध्यान न उधर, तुम वहीं रहोगे, और सामने वाला पहली बार महसूस करेगा कोई सच में सुन रहा है। यहीं से जुड़ाव गहराता है। तुमने कुछ किया नहीं, बस बंटना छोड़ा। जो बंटा नहीं वही पूरा मिला। अब धीरे धीरे तुम्हारा नाम कम लिया जाएगा, पर तुम्हें याद ज्यादा किया जाएगा, क्योंकि याद शब्दों से नहीं, अनुभव से बनती है। एक दिन कोई तुम्हें बिना कारण संदेश करेगा, कुछ खास नहीं लिखेगा, बस मन हुआ, तुम समझ जाओगे। लोग तुम्हें याद नहीं कर रहे, वे उस शांति को याद कर रहे हैं जो तुम्हारे पास मिली थी। यही वह क्षण है जब व्यक्ति की उपस्थिति उसकी पहचान बन जाती है। अब तुम किसी को रोकते नहीं, फिर भी लोग रुकते हैं, क्योंकि रोकना बंधन है, और तुम्हारे पास अब बंधन नहीं, सिर्फ सहजता है। सहजता जहां कोई भूमिका निभानी नहीं पड़ती। अब तुम्हारे साथ बैठने वाला अपने चेहरे से थकान उतार देगा, उसे लगेगा यहाँ कुछ बनना नहीं, और मन वही लौटना चाहता है जहां उसे कुछ बनना न पड़े। यही कारण है कुछ लोग भीड़ में भी अकेले होते हैं,
और कुछ के पास कोई ना हो फिर भी कमी नहीं होती। तुम दूसरे वाले बन रहे हो। अब मिलने का अर्थ बदल जाएगा। पहले मिलना समय बिताना था, अब मिलना स्थिति साझा करना है। तुम्हारे पास आने वाला समय नहीं देखेगा, वह महसूस करेगा। क्षण रुक गया, और जहां क्षण रुक जाए मन वही बार बार आता है। अब ध्यान रखना, यह कोशिश से नहीं होगा। जैसे ही तुम चाहोगे, लोग मुझे चाहें, वही पुरानी दौड़ लौट आएगी। तुम बस अपने भीतर साफ रहो, बिना दिखावे, बिना जल्दी। फिर तुम्हें बुलाना नहीं पड़ेगा। तुम जहां होगे वहीं मिलने की इच्छा पैदा होगी, क्योंकि आकर्षण शब्दों से नहीं, अवस्था से जन्म लेता है। और अवस्था तब बदलती है जब व्यक्ति खुद को पकड़ना छोड़ देता है। तुमने धीरे धीरे खुद को ढीला छोड़ा। अब जीवन तुम्हें थाम रहा है। अब तुम्हें कहीं पहुंचने की हड़बड़ी नहीं, और किसी को पकड़ कर रखने की मजबूरी नहीं। जो साथ है वह अपने मन से है, जो दूर है वह भी अपने मार्ग पर ठीक है। तुम बीच में शांत खड़े हो, न आगे खींच रहे, न पीछे अटके, सिर्फ देख रहे हो, और देखना ही काफी है। आज पहली बार मिलना घटना नहीं रहा, अनुभव बन गया। कोई आए तो पूर्ण मिलो, कोई जाए तो हल्के रहो, क्योंकि अब तुम जान गए हो रिश्ते टिकते पकड़ से नहीं, स्थान से। और तुमने भीतर जगह बना ली है। यही सुकून है, यही ठहराव, यही वह शांत एहसास जिसे शब्दों की जरूरत नहीं। बस इतना समझ लो, अब तुम ठीक हो, और इतना ठीक कि किसी को साबित करने की जरूरत नहीं।